महाराज के ऐसे विलक्षण दरबार में बैठे हैं जिसका सृजन उन्होंने एक नवीन क्रांति के रूप में किया। और अगर हम गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में देखें तो वहाँ एक अनौपचारिकता है, सहजता है, और दूसरी तरफ ईश्वरीय सौंदर्य की पवित्रता है। ऐसा अनोखा रिश्ता उन्होंने दिया। हमने जब हम छोटे थे तब से आज तक जो भी परम पूज्य से मिलने आते थे, गुरु महाराज के संत स्वरूपों से मिलने आते थे, तो कभी उन्हें ये नहीं जाना कि ये इनको गुरु मानते हैं। हमारी दृष्टि में, बच्चों की दृष्टि में वो उनके सबसे खास लोग होते थे, जिन पे वो दुनिया के सबको छोड़ के उनके एक वाक्य पर ऐसा भरोसा कर लेते थे कि नहीं, उन्होंने कहा। ये जाने क्या जादू गुरु महाराज के इस सृजन का है, जो आज भी कायम है। गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम कुछ न करो, गुरु से मोहब्बत का नाता जोड़ लो और उसी के बन के रहो, उसकी आज्ञा पे चलो और जैसे भी हो उसके आश्रित रहो। बस इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। और हमने ऐसे लोगों को, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अपने कैसे भी गुरु को प्रसन्न कर लिया, उनको पार होते देखा है। और देखने में आता है कि जो ख्याल में रहता है उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक तद्रूपता और रूपांतरण ये देखने में आया कि भक्त भी तद्रूपता को प्राप्त कर भगवान बन सकता है। और जो हमने परम पूज्य छोटे भैया से सुना कि तद्रूपता प्राप्त करने के लिए उनका निरंतर चिंतन, और दादा गुरु महाराज ने भी उनको अखंड चिंतन का नाम दिया कि ऐसा हो जाए कि अपनी शख्सियत गुरु की शख्सियत हो जाए। वो तद्रूपता के लिए उन्होंने भृंगी जो कीट है उसका उदाहरण दिया कि भृंगी एक कीट है जो छोटे कीट को पकड़कर अपने बिल में ले आता है और उसको वहाँ रख देता है और बार बार आकर उसको अपना मुख दिखलाता है। और जो छोटा कीट है वो उसको देख के ये लगता है कि ये अब मुझे खा जाएगा, अब मुझे खा जाएगा। वो उसी के ख्याल में रहता है और धीरे धीरे वो देखता है कि उसका रूप बदल रहा है, पंख निकल आए, मुख अलग हो गया और वो भी एक दिन भृंगी होके उड़ जाता है। ऐसा इसका ये कमाल है। और दूसरी ओर उन्होंने ऐसा प्रेम संबंध और अलौकिक सुंदरता जो इन संत स्वरूपों की दी, उससे गुरु महाराज ने कहा है कि एक तो अदम और दूसरा फना। अदम
उसको कहते हैं कि जब साधक गुरु ध्यान में ऐसा मग्न हो जाए, बेसुध हो जाए कि उसे न अपना ख्याल रहे न गुरु का ख्याल रहे। और फना उसको कहते हैं कि जहाँ वो और ऊंचा उठ करके अपने को गुरु ही समझने लगे, उन्हीं का वो इतना फना हो जाए कि अपना न ज्ञान रहे न अपना अहम रहे, सब गुरु में लोप हो जाए। ऐसी अवस्था में जो कुछ ज्ञान रहेगा वो गुरु का रहेगा, वो इष्ट का रहेगा। हाथ भी उसी के, पाँव भी उसी की, आँख भी उसी का, और जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो भी उसी की। सब कुछ उसी का बन पड़ेगा। फना के लिए दादा गुरु महाराज एक प्रसंग सुनाते थे कि हुजूर महाराज के टाइम पर एक मुसलमान भाई उनके आया करते थे और वो पास की एक खूबसूरत लड़की से उनको मोहब्बत थी। वो ये चाहते थे कि हुजूर महाराज हाँ कर दें तो उनका उससे ब्याह हो जाए। वो एक शाम को 10 बजे रात्रि का समय था, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि थी और हुजूर महाराज का सत्संग चल रहा था। ऐसे में आप बैठे थे, एकदम निहायत सफ़ेद कुर्ता आपने पहन रखा था, टोपी पहन रखी थी और उसमें हुस्न हकीकी, यानी ऐसा वातावरण था। सब बैठे थे, वो मुसलमान भाई भी बैठे थे और सब उनमें आकर्षित हो रहे थे। ऐसे में हुजूर महाराज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उन मुसलमान नौजवान के सामने बोले कि अम्मा इधर भी देखो, क्या वो औरत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। देखते ही देखते उस मनमोहिनी अंदाज को देखकर वो नवयुवक आश्चर्यचकित हो गया, उसके एकदम शांत हो गया और पत्थर की तरह हो गया। और देखते ही देखते हुजूर महाराज की मोहब्बत उसके दिल में समाती गई। उनकी सूरत अंदर हो गई और बाकी सारी सूरतें जाती रहीं। ऐसा वैराग्य उसे प्राप्त हुआ। दादा गुरु महाराज ने लिखा है कि मैं भी वहाँ मौजूद था और ऐसी हालात हो रहे थे कि जैसे इतना ऊंचा खिंचा जा रहा था जैसे जान ही निकल जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि फनाफिल शेख यानी गुरु में लयता की ये चरम स्थिति थी, लेकिन वहाँ की नियामत तो फनाफिल मुरीद की थी। यानी एक ऐसा सिद्धांत था कि गुरु शिष्य में लय हो, उसको ऊंचा उठाया जा रहा था। ये एक और यहाँ की अद्भुत वस्तु है, अद्भुत यहाँ का नज़ारा है कि जहाँ गुरु शिष्य में लय होकर रहता है और जहाँ शिष्य का भटकाव होता है, जहाँ वो अटकता है, तो यहाँ के गुरु जनों में ऐसी ताकत है कि वो उनमें लय होकर उसकी उस अवस्था पार करा के ऊंचा उठा देते हैं। ये कैसी ऐसा दरबार पिछले कबीर साहब जी ने लिखा है, वहाँ से लेकर आज तक देखने में नहीं आया। देखते ही देखते सैकड़ों को उन्होंने अपने रंग में रंग दिया और हम सब यहाँ कोई गुरु और शिष्य न रहा, सब एक परिवार के हो गए। दूसरे दादा गुरु महाराज के फिरके भी हैं, लेकिन यहाँ की बात यही है कि यहाँ खुला दरबार है।
यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, और तब भी सब कुछ है। और एक और बात जो सबसे मुख्य है कि बाकी सब तो ये कहते हैं कि उस मालिक तक पहुंचने के लिए गुरु जरिया है, लेकिन यहाँ जब ऐसे दृश्य शिष्य को दिख जाते हैं, ऐसे अनुभव हो जाते हैं, तब वो मान जाता है कि ये जरिया नहीं बल्कि यही मेरी मंजिल है, यही लेता है फना फिल्लाह, यानी परमात्मा में लेता की यहाँ आवश्यकता नहीं, फना फिल गुरु है। और वो नहीं, अगर तुमसे नहीं बना तो कैसे भी परम पूज्य छोटे भैया ने अपने कई प्रवचनों में कहा है कि कैसे भी गुरु को रिझा लो, उसकी प्रसन्नता ही के कारण है कि गुरु आज्ञा पर चलना, गुरु के मिशन की सेवा करना और उनसे ऐसी मोहब्बत करना, प्रेम करना कि बस उनके ही हो जाओ। जैसे कल सुन रहे थे कि ना दिया तो भी उन्हीं का और दिया तो भी उन्हीं का, किसी की कोई शिकायत नहीं। ऐसी मोहब्बत लेता में बहुत सहायता करती है, और जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वो फना फिल मुरीद की अवस्था में ले आते हैं, फिर कोई कमी रह ही नहीं सकती। ऐसे ही दरबार में हम बैठे हैं, सब गुरु महाराज हम सबको दे।